ये कहानी है रवि की, जो सिर्फ 24 साल का था जब उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया था। रवि कोई प्राइवेट कंपनी में काम करता था। छोटा सा ऑफिस और टारगेट का बोझ और सपनों का पहाड़। वहीं उसकी मुलाकात सीमा से हुई थी। सीमा उसी कंपनी में काम करती थी, हमेशा मुस्कुराने वाली, आत्मविश्वासी और समझदार। दोनों के बीच बातें बढ़ी, फिर दोस्ती हुई और धीरे धीरे प्यार। दोनों जानते थे कि उनके घर वालों इस रिश्ते को कभी मंजूरी नहीं देंगे। रवि का परिवार मध्यम वर्गीय का था, जबकि सीमा के घर में पैसों और दिखावे की अहमियत ज्यादा थी। कुछ महीनों बाद हालात ऐसे बनी कि दोनों ने एक रात बिना किसी को बताए शादी कर लिया। सुबह तक सब कुछ बदल गया था। सीमा ने घर से रिश्ता खत्म कर दिया था और रवि की नौकरी चली गई थी। प्यार का जोश जिंदगी का हकीकत में बदल चुका था। दोनों ने एक नया शहर चुना, वहाँ किसी को नहीं जानते थे। किराए के छोटे से कमरे में एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई। रवि ने घर चलाने के लिए एक कंस्ट्रक्शन पर साइट पर मजदूरी का काम शुरू कर दिया। दिन भर धूप में पसीने बहाता, धूप में ईंटें उठाता और रात को थक कर बस इतना कहता, थोड़ा वक्त और लगेगा, फिर सब संभल जाएगा। सीमा भी कुछ महीनों बाद एक छोटी सी कंपनी में काम पर लग गई। तनख्वाह ज्यादा नहीं था, पर गुजारा हो जाता था। शुरुआती दिनों ठीक चला, दोनों हंसते थे, बातें करते थे और अपनी गरीबी में ही सुकून ढूंढ लेते थे। लेकिन वक्त के साथ मुश्किलें बढ़ने लगी। कमरे का किराया, रोजमर्रा का खर्चा और बढ़ती महंगाई सब मिलकर उनकी जिंदगी पर बोझ बन गए। सीमा को हर वक्त झुंझलाहट होती और रवि की कमाई उसे कम लगने लगी। शादी के 2 साल बाद जब उनकी बेटी गीता पैदा हुई, रवि के लिए वो सबसे बड़ी खुशी थी। लेकिन साथ ही जिम्मेदारियों का पहाड़ भी बढ़ गया। रवि ने नौकरी के बाद रात में भी छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। कभी किसी दुकान पर किसी गिनती का काम, कभी पोल उतारने का। नींद अब उनके जिंदगी से गायब हो चुकी थी। धीरे धीरे सीमा के चेहरे से भी मुस्कान गायब होने लगी थी। अब वो पहले जैसे नहीं रहे। रोज की शिकायतें, ताने और झगड़े अब आम बात बन चुकी थी। रवि हर बार समझाने की कोशिश करता, पर हालात और ज्यादा खराब हुए जा रहे थे। जिस कंपनी में सीमा काम करती थी, उसका मालिक रमेश 27 साल का युवक था, पढ़ा लिखा, अमीर और बेहद आत्मविश्वासी। उसका स्वभाव ऐसा था कि हर एक आदमी उसकी ओर आकर्षित हो जाता था। सीमा के मुश्किलों को देखकर वो कभी कभी उसकी मदद कर देता, कभी एडवांस, कभी गिफ्ट के रूप में दे देता। पर सीमा को भी उसकी बातें अच्छे लगने लगी थी। रवि को इस बदलाव का अंदाज होने लगा। वो देखता कि सीमा अब सुबह जल्दी निकलती और देर रात को लौटती। घर आकर बात करने का मन नहीं करता। गीता के पास थोड़े से बैठती, फिर फोन में खो जाती। रवि अंदर ही अंदर टूटने लगा था। उसने सोचा कि शायद यह दौर है जो बीत जाएगा। एक रात रवि ने देखा कि सीमा का फोन बार बार बज रहा था। स्क्रीन पर लिखा था, रमेश कॉलिंग। रवि ने कुछ नहीं कहा, बस शांत होकर सो गया। अगले दिन सुबह सीमा ने कहा कि ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही है। रवि ने बस सिर हिलाया। 3 दिन बीते, फिर 1 हफ्ते, फिर 1 महीना। सीमा लौटकर नहीं आई। फोन बंद, कोई संपर्क नहीं। रवि ने पुलिस ने भी जानकारी दी, पर कोई पता नहीं चला। धीरे धीरे सच्चाई उसके सामने खुलने लगी। सीमा रमेश के साथ भाग गई थी। रवि को कोई अंदर से तोड़ चुका था। वो अपने छोटे से कमरे में बैठा, गीता गोद में थी और आंखों से सिर्फ आंसू गिर रहे थे। उस रात उसने सिर्फ एक बात खुद से कही, अब किसी से कोई आस नहीं, न किसी से कुछ कहना, अब बस मेहनत और गीता का देखभाल। अगले ही दिन से
रवि अपना ध्यान पूरी तरह काम में लगा दिया। सुबह मजदूरी, शाम को दूसरे ठेकेदार के साथ छोटा मोटा काम और रात में गीता को गोद में लेकर पढ़ाई। यही उसकी दिल चरित्र बन गई थी। लोग उसे कहते, तेरी बीवी तो भाग गई है, तू दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेता? रवि मुस्कुरा कर कहता, वो गई तो क्या हुआ, मैं अभी जिंदा हूँ और मुझे बस अपनी बच्ची का ध्यान रखना है। अब यही मेरी जिंदगी है। दिन गुजरते गए, दर्द कम नहीं हुआ, लेकिन रवि का इरादा मजबूत होता गया। अब उसके अंदर कुछ और ही आग थी, कुछ बनकर दिखाने की, अपनी बेटी की बेहतर जिंदगी देने की, उसका भविष्य उसकी बेहतर तरीका बनाने। सीमा के जाने के बाद रवि की जिंदगी रुक सी गई थी, लेकिन उसके पास रुकने का कोई हक नहीं था, क्योंकि उसके कंधों पर छोटी सी गीता की जिम्मेदारी थी। हर सुबह वह अपनी बेटी को गोद में उठाता, खाना खिलाता और खुद बिना खाए काम पर निकल जाता। जिंदगी अब उसके लिए सिर्फ एक जंग बन चुकी थी, पेट भरने की, भविष्य बनाने की और खुद को साबित करने की। कंस्ट्रक्शन साइट पर रवि सबसे मेहनती मजदूर मानने जाने लगा था। जहां बाकी लोग काम खत्म करके घर चले जाते, रवि वहीं रुक जाता। रात को अंधेरे में शीशे गिनता, सीमेंट का बोरी उठाता और ठेकेदार से कहता, सर थोड़ा और काम दे दो। उसका एक ही मकसद था, गीता के लिए बेहतर करना। दिन हफ्तों में बदलने लगे और हफ्तों महीनों में। जिंदगी उसे बहुत परखा, पर वो नहीं टूटा। गीता अब 5 साल की हो चुकी थी। स्कूल भेजने की उसके लिए एक सपना था। कई बार पैसे कम पड़ जाते तो वो खुद भूखा रहकर बेटी का फीस भर देता। हर बार जब गीता स्कूल से आकर कहती, पापा मैं फर्स्ट आई, उसकी सारी थकान मिट जाती। एक दिन साइट पर एक हादसा हुआ। रवि बहुत ऊंचाई से गिर गया। गिरने की वजह से रवि को गंभीर रूप से चोट आई। डॉक्टर ने कहा कम से कम 3 महीने तक आराम करना पड़ेगा। 3 महीना का मतलब था 3 महीने बिना कमाई के, घर का किराया, बेटी का खर्चा, सब खतरे में था। वो अपने छोटे से कमरे में लेटा हुआ सोच रहा था कि अब क्या करेगा। बाहर बारिश हो रही थी, दीवारों से पानी टपक रहा था और उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। लेकिन उसी वक्त उसके मन में एक विचार आया, अगर मैं किसी और के लिए काम कर सकता हूँ तो फिर अपने लिए क्यों नहीं। जैसे उसका पैर थोड़ा ठीक हुआ, उसने ठेकेदार से बात करनी शुरू कर दी। उसे कंस्ट्रक्शन का हर छोटा बड़ा काम आता था, ईंट से लेकर छत तक। उसने तय किया कि अब वो ठेका लेगा। शुरुआत में छोटी सी एक घर बनाने का काम उसने अपने पुराने साथियों के साथ लिया और उसे भरोसे से काम किया। उन्होंने मिलकर वो घर समय पर और ईमानदारी से पूरा किया। काम की गुणवत्ता देखकर ग्राहक ने उसे अगला कंस्ट्रक्शन दे दिया। धीरे धीरे नाम बनने लगा। रवि ने अपनी छोटी सी टीम को गीता कंस्ट्रक्शन का नाम दिया, अपनी बेटी के नाम। दूसरे ठेकेदार हंसते थे और कहते थे, तेरी कंपनी क्या कर लेगी? रवि मुस्कुरा कर कहता, कंपनी ने कभी न कभी मेरा नाम सबसे ऊपर होगा। किस्मत ने उसका साथ दिया। एक बड़े ठेकेदार ने उसकी लगन देखकर उसको मौका दिया। सरकारी प्रोजेक्ट का छोटा सा हिस्सा। रवि ने वो काम इतनी ईमानदारी से किया कि खुद अफसर आकर बोले, तुम जैसे ठेकेदार की ही देश की जरूरत है। उस दिन के बाद से ही उसे पीछे मुड़कर देखने का मौका ही नहीं मिला। जो आदमी कभी ईंट ढोता था, अब ठेके पर इमारतें बना रहा था। उसके कंपनी धीरे धीरे लोगों के बीच भरोसे के नाम बन गई थी। गीता अब 10 साल की थी। स्कूल में उसका प्रदर्शन शानदार था। वो हमेशा अपने पापा के ऑफिस आती और नक्शे देखती और कहती, पापा मैं एक दिन आपकी मदद जरूर करूंगी। रवि कहता, तू मेरी ताकत है बेटी,
तू जो बनना चाहेगी मैं बनाऊंगा। पर जिंदगी ने एक और परीक्षा रखी थी। एक रात जब रवि अपने नए प्रोजेक्ट के कागज देख रहा था, तभी उसे खबर मिली कि जिस कंपनी में उसने जमा पूंजी निवेश की थी, उसका शेयर अचानक बढ़ गया था। कुछ ही दिनों में उसके रुपए की कीमत करोड़ों में बदल गई। रवि के पास करोड़ों के रुपए थे, पर उसके चेहरे पर अब भी पहले वाले ही ताजगी थी। उसने उस पैसे को अपने पुराने कमरे के पास एक ऑफिस खोला, मशीनें खरीदी और काम का दायरा बढ़ाया। अब मजदूरों को नौकरी देता और हर मजदूर से बस इतना ही कहता, मैं तुम्हारे ही जैसा था। फर्क बस इतना है कि मैंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे गीता कॉन्स्ट्रक्शन की कंपनी सबसे भरोसेमंद कंपनी में शामिल हो गई। रवि को अब पहचान मिलने लगी थी। अखबारों में नाम, लोगों के जुबान पर उसकी बातें, लेकिन उसके भीतर अभी वही रवि था जो जमीन से जुड़ा हुआ था। रातों को जब वो अपने पुराने घर के पास से गुजरता तो कुछ पल रुक कर छत की ओर देखता, वही जगह जहां उसने भूख, दर्द और अकेलापन झेला था। हल्की सी मुस्कान के साथ कहता, देख मैंने कर दिखाया। अब उसका सपना सिर्फ अपनी बेटी के लिए नहीं था, अब चाहत था कि अब उसे जैसे भी लोग जो जिंदगी से हार न मानने वाली बल्कि जिंदगी को बनाने की कोशिश करे। अब वो समय गुजर चुका था जब वो पुराना रवि था जो मजदूरी करके घर चलाता था, आज देश की सबसे तेजी से बढ़ती निर्माण कंपनी गीता कॉन्स्ट्रक्शन का मालिक था। ऊंची ऊंची इमारतें, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट, मीडिया में नाम, सब उसके मेहनत का नतीजा था। उसके ऑफिस में अब सैकड़ों कर्मचारी काम करते थे। सुबह से शाम तक फाइलों की आवाज, मशीनों की गड़गड़ाहट और साइट पर रवि की मौजूदगी उसकी पहचान बन गई थी। पर सबसे बड़ी बात थी कि उसको पास एक कारण था, गीता, जो अब 17 साल की हो चुकी थी, समझदार, आत्मविश्वासी और पिता के सच्ची साथी। स्कूल में हमेशा अव्वल आती थी और घर पर पिता का ऑफिस का काम भी संभालती। जब वो लक्ष्य देखती, साइट पर जाती तो सब कर्मचारी मुस्कुराते हुए कहते, छोटी मैडम आई हैं। रवि को ये सुनना अच्छा लगता। अब उसके दिन बेटी के सपनों और कामों के बोझ में कटते थे, लेकिन हर वक्त भगवान को ध्यान देता कि उसी ने उसको उड़ने की ताकत दी। एक दिन मीडिया ने रवि पर एमटी बनाई, ईंट से एम्पायर तक। उस पर रवि ने कहा, अगर तुझे कोई छोड़ दिया तो इसे अपनी हार मत समझो। कभी कभी वही घटना तुम्हें वक्त से मिलवाने आता है। लोगों ने उनकी बात सुनी, उनकी कहानी लाखों दिलों तक पहुंच गई। पर वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। एक दोपहर रवि के ऑफिस में एक सहायक आया और बोला, सर कोई आपसे मिलना चाहता है, कह रहा है कि पुरानी जान पहचान। रवि ने कहा, नाम बताओ। वो बोला, सीमा। नाम सुनकर रवि कुछ पल के लिए शांत हो गया। अब उस आवाज के सुने बरसों हो गए थे। उसने कहा, उसे भेज। दरवाजा खुला, वही चेहरा, पर चेहरा पहले जैसा नहीं। उम्मीद नहीं थी, आंखों के नीचे से थकान, चेहरा मुरझा हुआ। सीमा धीरे धीरे कमरे में आई, रवि को देखा और कहा, तुम बहुत बदल गए हो। रवि ने शांत स्वर में जवाब दिया, वक्त बदल देता है, कभी कभी जरूरत भी होती है। सीमा ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, मैं गलती की थी रवि, मैंने सब कुछ खो दिया। रमेश ने मुझे छोड़ दिया, उसका बिजनेस डूब गया और मैं फिर सड़क पर आ गई। तुम्हारी खबर देखी तो लगा शायद तुमसे मिल लूं। रवि बस सुनता रहा। उसके चेहरे पर न नफरत थी न बदलाव, बस एक ठहरा।
उसने कहा, हर इंसान अपने फैसलों को बोझ खुद उठाता है। सीमा, मैंने भी उठाया, तुम भी उठा रही। सीमा के आंखों से आंसू निकलने लगे और बोली, क्या मैं गीता से मिल सकती? रवि कुछ देर चुप रहा, फिर कहा, वो तुम्हें नहीं जानती। मैं नहीं चाहता कि वो अतीत के उलझन में फंसे। सीमा ने सिर झुका लिया। तुम सही कह रहे हो, शायद मेरा हक ही नहीं है। रवि ने फिर कहा, वो होता है जो इंसान अपने कर्मों से कमाए। मैंने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए मेरी जिंदगी ने मुझे लौटाया। तुमने अपना रास्ता चुना था, इसलिए वो मंजिल नहीं थी। कुछ मिनट चुप्पी के बाद सीमा उठी और बोली, मैं बस तुम्हें देखना चाहती थी, जानना चाहती थी कि तुम ठीक हो। रवि ने कहा, मैं ठीक नहीं, बल्कि पहले से ज्यादा ठीक। सब सीमा चली गई, शायद हमेशा के लिए। रवि खिड़की से बाहर देखता रहा और सोचा, कभी जिसने मुझे छोड़ा था, आज वो मेरे सामने टूटी हुई खड़ी थी। शाम को गीता स्कूल से लौटी और बोली, हमारे स्कूल में आपका नाम लिया गया। सबने कहा कि आप देश के वर्ल्ड बिजनेसमैन हो। रवि मुस्कुरा दिया, बोला, बेटा, नाम से ज्यादा जरूरी काम होता है। काम करते रहो, नाम अपने आप बन जाता है। रातों को जब गीता सो रही थी, रवि ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोला, तेरी माँ चली गई थी तो लगा सब खत्म हो गया, पर तेरे कारण जिंदगी फिर से शुरू हो गई। अगले दिन अखबार में रवि की तस्वीर छपी थी। गीता कंस्ट्रक्शन का विस्तार, 3 नए शहरों में प्रोजेक्ट शुरू। पर वो सब देखकर भी रवि वैसा ही रहा, सादा, शांत और मेहनत। अब उसके ऑफिस के बाहर लिखा था, कभी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि आज का मजदूर कल का मालिक बन सकता है। रवि के लिए ये सिर्फ शब्द नहीं, पूरी जिंदगी का सार था। अब गीता कंस्ट्रक्शन देश में सबसे बड़ी कंपनियों में गिनी जाने लगी। बड़े बड़े शहरों में उसके प्रोजेक्ट थे, स्कूल, हॉस्पिटल और आवास। जहां कभी रवि मजदूर की तरह काम करता था, वहीं उसके नाम के बोर्ड लगे थे। मीडिया पर बार बार उसके इंटरव्यू लेने लोग आते थे और पूछते थे, आपकी सफलता की राज क्या है सर? हर बार रवि मुस्कुरा कर कहता, हार मानना बंद करो, किस्मत खुद बदल लेगी। लेकिन रवि के लिए सबसे बड़ी सफलता पैसा और शोहरत नहीं थी, बल्कि उसकी बेटी थी गीता। अब गीता कॉलेज में थी, आत्मविश्वासी और अपने पिता की तरह ईमानदार। उसको भी कंस्ट्रक्शन का शौक था। जब वो साइट पर जाती, मजदूरों को पहचानता और कहता, गीता जी भी अपने पापा की तरह ही हैं। रवि अपने ऑफिस का सारा काम सिखाने लगा था गीता। बार बार वो कहता, बेटा, ये एक कंपनी सिर्फ हमारी नहीं, उन हजारों लोगों की है जो पसीना बहाता है। कभी किसी मजदूर से ऊंची आवाज में बात मत करना, क्योंकि मैं भी खुद उनके जगह पर एक दिन काटे। गीता सब बड़ी समझदारी से सीखती गई। अब वो डिजाइनिंग और प्रैक्टिकल काम में भी पिता की मदद करने लगी थी। धीरे धीरे उस रवि कंपनियों में शामिल करने लगा था गीता को। एक दिन गीता बोली, पापा, मैं चाहती हूँ कि हमारी कंपनी गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनाए। रवि की आंखों में चमक आ गई, बोला, यही तो मैं चाहता था, किंतु मुझसे भी बड़ा सोच तुम्हारा है। उसके बाद उन्होंने गीता फाउंडेशन शुरू किया, मजदूरों की बच्चों की शिक्षा और महिलाओं की शिक्षा के लिए। अखबार में लिखा, एक मजदूर ने अरबपति बना। आदमी अब दूसरों के लिए उम्मीद का सहारा बन गया। पर इसी बीच जिंदगी ने एक और मोड़ ले लिया। एक शाम रवि के ऑफिस में एक हादसा हुआ। साइट पर एक पुरानी दीवारें गिर गई और कुछ मजदूर घायल हो गए। रवि खुद अस्पताल दौड़ा और वहां सारी रात बैठकर बिताया। जब तक आखिरी घायलों को होश नहीं आया, वो घर नहीं लौटा। अगले दिन सभी अखबार में रवि की तस्वीर छपी थी। मालिक नहीं,
साथी है रवि। उसकी इंसानियत ने लोगों को दिल में एक और जगह बना दिया। दिन बीतते गए और गीता कंपनी का चेहरा बन चुकी थी। एक दिन गीता ने अपने पिता से कहा, पापा मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा आराम करो, अब मैं ये जिम्मेदारी संभालना चाहती हूँ। रवि ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तो बस रास्ता बनाया था, अब मंजिल तू तय करेगी। कुछ महीने बाद एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। मंच पर गीता और रवि को बुलाया गया। दोनों को तालियों से स्वागत किया गया और रवि ने माइक पकड़ा और बोला, कभी मैं मजदूर था, लोगों ने मुझ पर हंसी उड़ाई, मेरी बीवी तक मुझे छोड़कर चली गई, पर मैंने ठान लिया था कि अब मेरी कहानी कोई और नहीं लिखेगा। मैंने अपनी किस्मत खुद बनाई और मैं कहना चाहता हूँ, जो इंसान खुद पर भरोसा करता है उसे जिंदगी भी एक दिन सलाम करती है। पूरे हॉल में सब खड़े होकर तालियां बजाने लगे। गीता के आंखों में आंसू थे, पर वो मुस्कुरा रही थी। उसने माइक लेकर कहा, पापा ही मेरे हीरो हैं, उन्होंने ही सिखाया कि हारना बुरा नहीं, हार मान लेना बुरा है। आज जो भी हूँ सिर्फ उन्हीं की वजह से। कार्यक्रम खत्म होने के बाद दोनों जब घर लौट रहे थे, गीता ने कहा, पापा आज आपको मम्मी ऐसे देखती तो क्या सोचती? रवि कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, शायद सोचती कि जिसे उन्होंने छोड़ा था वह असली रवि था। उस रात रवि छत पर बैठा आसमान देख रहा था। उसकी आंखों में सुकून था, चेहरे पर एक शांत मुस्कान। नीचे उसकी बनाई गई इमारतें चमक रही थी, हर एक ईंट उसकी मेहनत की गवाही दे रही थी। गीता उसके पास आई और बोली, पापा चलिए अब सो जाइए। रवि मुस्कुराया और बोला, बेटा अब सुकून है, अब लगता है मेरे जिंदगी में जो चाहिए था वो मिल गया। गीता ने धीरे से उसके कंधों पर सिर रख दिया। चांदनी की रोशनी में पिता और बेटी खामोश बैठे थे। एक ने दुनिया को जीत लिया था और दूसरी ने उसकी नाम को बढ़ाने के लिए तैयार थी। अब वो मजदूर नहीं था, मालिक था। कहानी यही समाप्त होती। अगर आपको रवि की कहानी कैसी लगी, प्रेरणादायक लगी हो तो आप कमेंट में बताइए कि मेहनत ही इंसान को किस्मत लिख सकती है।